तब्दीलियां देख ली हैं, फिर चाहे वो कुदरती हो, आधुनिक हो या फिर सेहत हो। अब देखते हैं हमें हमारे बड़े बच्चे क्या दिखाना चाहते हैं और किस क्षेत्र में तब्दीलियां हुई हैं जिन पर हमें ध्यान देना भी चाहिए या जाने दे देना चाहिए। The moral degradation in our society has reached such a level that calls for concern. Youth in India is greatly increasingly inclined towards violence, social evil, and lack of respect towards elders and teachers, which would break down the social harmony as well as the national integration. Let us all welcome the senior students depicting the degradation in moral values over the years through a drama. उठा दिया यार मम्मा ने। अरे हो गई तुम्हारी सुबह। दादी, आपको क्या हुआ है? इतने खामोश क्यों हैं आप? अरे हटो, जाओ तुम लोग। इतनी देर में तो तुम लोगों की सुबह होती है, हमारे वक्त में थोड़ी ऐसा होता था। अच्छा, तो ऐसा क्या होता था आपके ज़माने में? हमारे वक्त में तो ज़िंदगी बहुत सादा हुआ करती थी। दिन कुछ ऐसे शुरू होता कि सहर के वक्त सितारे डूब रहे होते और सूरज की सुर्खी धीरे धीरे उफक पर चिड़ियों की चहचहाहट के साथ चारों तरफ फैलती जाती। मुर्गे की बांग के साथ सुबह का आगाज़ होता। मर्द हजरात अपनी अपनी इबादत गाहों की तरफ जाते, तो कुछ काम के लिए और कुछ चाय की दुकान पर सियासी सरगर्मियों पर मशवरा करते। बच्चे खेल कूद और रोने धोने में लगे रहते। औरतें भी अपनी नमाज से फारिग होकर अपने रोज़मर्रा के घरेलू कामों में मसरूफ़ हो जाती। दिलों में बड़ी मोहब्बत आ जाती, क्योंकि हमारे घरों के साथ साथ हमारे दिल भी मिले हुए थे। दिलों में कोई नफ़रत, बुराई, कीना नहीं था। माहौल की तरह दिल भी साफ़ और शफ़ाफ हुआ करते थे। फिर दोपहर में औरतें खाने पकाने में लग जाती। किसी तरह शाम हो जाती। लड़कियां उनकी मदद किया करती थी। धीरे धीरे अंधेरा फैलता जाता। चांद की रोशनी में, झींगुर की झीझी और लालटेन की मध्यम रोशनी में सब मिलकर खाना खाते। खाने से फारिग होकर बिस्तर झाड़ते, लालटेन धीमी करते और मीठी नींद सो जाते। न ज़्यादा ख्वाहिशें थी और ना ही बड़े ख्वाब थे। सब कुछ एकदम सीधा साधा। ओह ग्रेट। और क्या होता था दादी? जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। शहरों में तो तरक्की, लेकिन गांव में कमाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था, तो लोगों ने शहर की तरफ जाना शुरू किया। हमारे पड़ोस में सत्तार रहता था। उसके 2 बेटे थे। उनके घर के हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने भी अपने दोनों बेटों को शहर भेज दिया। डाक डाक डाक। सत्तार भाई, अरे सत्तार भाई, खत आया है। अरे किसकी चिट्ठी आई है? इधर लाओ देखें। अरे ये तो राजू की चिट्ठी आई है। वो तुम्हें भी शहर बुला रहा है। चले जाओ बेटा, खूब मेहनत से कमाओगे तो तुम्हारे बच्चे भी ऐश करेंगे। बस अब निकलो, तैयारी करो। अरे मियाँ, कहाँ इतनी सुबह सुबह? अरे कुछ नहीं भाई, क्या बताएं, अब्बा हैं शहर भेज रहे हैं कमाने के लिए। चलिए अच्छा चलते हैं फिर। अच्छा सुनिए भाई, मेरे गैर मौजूदगी में मेरे अब्बा और मेरे घर वालों का ख्याल रख लीजिएगा। अरे ज़रूर, ये भी कोई कहने की बात है क्या भाई? अरे दादी, इस तरह से तो बड़ा ही अच्छा हो गया उनका शहर जाना। इस तरह से उनके घर के हालात भी तो अच्छे हो गए होंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं। अब तो उनके घर में भी सारा शहर वाला सामान आ गया था। लेकिन बेटा पता है, जो लोग घर से दूर रहते हैं ना, उन्हें घर वापस आने की बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही जब सत्तार का बेटा खूब खुशी खुशी घर लौटा, खूब तोहफे तोहफ़ लेकर, लेकिन वहाँ तो सब बदल चुका था। अब्बा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे तुम तो काफ़ी लंबे हो गए हो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और क्या हाल है? जी ठीक है अब्बा। अच्छा, घर में बड़ा सन्नाटा लग रहा है।
हाँ, अरे कोई पानी तो ले आओ। अरे आप तो बड़ा सामान ले आए। बेटा रुको तो, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे बेटा रुको। माँ बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर कुर्बान कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर भी रोशनी देने से क्यों कतराते हैं। उस दौर के बाद तो जैसे तब्दीली ही तब्दीली देखी है इन आँखों ने। अब लोग मालदार हो गए थे, कच्चे मकान पक्के हो गए थे, लेकिन वो इज्जत, मोहब्बत, घर वालों के साथ वक्त गुजारना सब ख़त्म हो चुका था, सब कुछ। अरे दादी, अब ज़माना बदल गया है, अब पढ़ाई लिखाई का दौर भी तो शुरू हो गया है। हाँ, तो अब उन्हीं स्कूलों से तो आए दिन शिकायतें आने लगी थी। उठ जाओ बेटा, 6 बज गए हैं। उठ रहे हैं। बेटा उठ जाओ, स्कूल जाना है ना। क्या है, आप ही चले जाइए ना, ज्यादा देर हो रहा है तो दिमाग खराब कर दिया है। अरे कैसे बात कर रही हो? क्या अरे अरे, कुछ पढ़ा नहीं और हमको सिखा रही हैं। Later in classroom. Students, submit your maths homework. होमवर्क? Yes, homework. You again late? By whose permission have you entered the class? Show me your homework. Where is homework? माँ बस एक सेकेंड। होमवर्क मैम, ये क्या होता है? I'm seriously telling you, I'll expel you all out of the class. अरे मैम आपस की बात है, आप तो एकदम बुरा मान गई। I don't want to teach you all students. I'm fed up of this class. I'm leaving by now. अरे एकदम पनाह मांग ली है। अरे दादी, यही तो ट्रेंड है। मेरे भी क्लास में एक लड़की है मरियम, वो बड़ी अजीब है। तुम लोग दूर रहना ऐसी लड़कियों से। अच्छा खैर बताओ तो, ऐसा क्या करती है वो? अरे दादी, मैं बताती हूँ आपको। उसकी तो रात रात भर उसके दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी चलती। और अभी पता है 2 दिन पहले क्या हुआ? उसने रात भर पार्टी करी, फिर दिन में उनकी सुबह हुई, खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया। फिर क्या था, हो गई उनकी तबीयत खराब, गई वो डॉक्टर के पास। आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अवॉइड फास्ट फूड एंड हैव हेल्दी डाइट। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। What nonsense! I don't give a damn. और पता है दादी, रास्ते में आते वक्त उसने एक एक्सीडेंट भी कर दिया। तैयबा, are you okay? Oh, someone please help! Help! Someone please help! क्या हुआ बेटा? Mom, I'm stressed out. सुबह से तुमने कुछ खाया है? क्या खाती? उस पागल डॉक्टर ने मुझे कुछ खाने से ही मना कर दिया। बोलती है घर का खाना खाओ। आजकल के बच्चे भी रात भर बाहर जाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, उल्टा सीधा खाएंगे। डॉक्टर कुछ मना करे तो सुनना नहीं है। बेटा, बट इट्स गुड फॉर योर हेल्थ ओनली। डॉक्टर ने तो तुम्हारे ही अच्छे के लिए कहा है। Mom, please. I'm already puzzled because of that accident. एक्सीडेंट? हाँ, रास्ते में एक बेवकूफ लड़की टकरा गई। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? और वो बच्ची जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो कहाँ है? होगी कहीं, I don't care. अरे आप तो चुप रहिए, मैं बात कर रही हूँ ना। वो पहले ही बहुत परेशान है। मॉम, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। I'm just fed up. इन्हें कहीं ओल्ड एज होम छोड़ना है। यहाँ बैठे बैठे बस ऐसे ही ज्ञान बांटेंगी। ओके, विल सी टू इट। और पता है दादी, वो इतनी खराब थी, उसने अपनी दादी को ओल्ड एज होम तक पहुँचा दिया। बड़ा रो रही थी बेचारी। अब बस करो बेटा, अब नहीं सुना जाता। इसीलिए तो कहती हूँ मेरा वक्त बड़ा अच्छा। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दां।
सोचना, कभी भीगी आंखों से जागना, कभी बीते लम्हों को सोचना। हमारी ख्वाहिशें इस कदर बढ़ चुकी हैं कि हम गाफिल हो गए हैं अपने इर्द गिर्द से, लोगों से और लोगों के हालातों से, और कभी कभी तो लगता है कि अपने आप से भी हमारा एहसास खो चुका है, ज़मीर मर चुका है और दिल किसी कोने में बैठकर रो रहा है और आंसू तो जैसे सूख से गए हैं। क्या हम हकीकतन इंसान कहलाने लायक बचे हैं? क्या यही तरक्की है? क्या यही तरक्की है जिसका हम ख्वाब देखते थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी बहुत कुछ बदल सकता है और यकीनन बदलेगा। तो आइए उस दौर से शुरू करें फिर ये जिंदगी। खा दिया यार मम्मा ने।